अभी हमारे साथ हैं खुशी श्वेता तिवारी जी और पारंपरिक गाना गाती हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक शादी में गाना गाया गया था, उस समय एक वायरल हुई थी हेमा पांडे, उसी तरह का ये गाना गाती हैं। अब बिल्कुल पारंपरिक गाना गाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका पारंपरिक गाना गाने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि लोग तो आजकल ज़्यादातर अश्लील गाते हैं, लेकिन ये लोग इस तरह का गाना क्यों गाते हैं और क्या कहना चाहते हैं ये। सबसे पहले तो लाइव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाइव मीडिया न्यूज़ में जितने भी दर्शक हम दोनों बहनों को देख रहे हैं, सभी को तहे दिल से प्रणाम और ढेर सारा प्यार। मेरा नाम श्वेता है और इनका नाम खुशी है तिवारी है। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? चलिए। तो मैं चाहेंगे कि हम दर्शकों से थोड़ा, हमारे दर्शक व्यूअर जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई बढ़िया सा लोकगीत या जो शादी गाना गाते हैं, किस तरह का गाना गाती हैं आप लोग? शादी में एक कन्यादान गीत जो बहुत ही फेमस है और मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी कि हम लोग कन्यादान गीत से ही हम लोग वायरल हुए हैं, कहीं भी हुए हैं, टिकटॉक हो या फिर रील्स हो, मतलब फेसबुक हो। तो पहले कन्यादान गीत गाना चाहेंगे, बाकी तो हम लोग मुंडन टिकटॉक गीत से हमारा जर्नी शुरू था और वहाँ से पहला जो सॉन्ग कन्यादान गीत था वही वायरल हुआ था। तो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। थोड़ा सा सुना दे हमारे दर्शकों को। कि पापा हो बनी गईला इतना कठोरता, दूसर घरवा भेजी दे लहो। ए पापा हो बनी गईला इतना कठोरता, दूसर घरवा भेजी दे लहो। छूट गईल सखी सहेली, छूटल नाई हरवा, पापा हो काहे बनला इतना कठोरता, दोसर घरवा भेजी दे लहो। ए पापा हो काहे बनला इतना कठोरता, दोसर घरवा भेजी दे लहो। क्या बात है। तो कब से ये गाना गा रही हैं आप लोग? जब टिकटॉक था, एक ऐप था, अब तो बंद हो चुका है। तो उस समय लॉकडाउन भी लगा था और लगता था कि इतने बिजी शेड्यूल में वर्क फ्रॉम होम था, तो लगता था क्या करें। तो दीदी के दिमाग में ये थॉट आया कि कुछ ऐसा कंटेंट हम लोग डालें जो हमारे समाज में लुप्त हो रहा है। जैसे पारंपरिक गीत, जो शादी विवाह के गीत हैं, जो पहले जो चाची दादी गाया करती थी, तो वो बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। तो दी बोली कि हम लोग ये पारंपरिक गीतों के साथ आगे बढ़ेंगे और जो हमारे समाज में लुप्त है उसको हम लोग बरकरार एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो कैसा कामयाबी मिल रहा है आपको? तो वहाँ से ही एक हम लोग को छोटा सा जो नाम मिला, वहाँ से ही हम लोग को एक पहचान मिली। और अभी जब वो बैन हो गया तो फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है खुशी श्वेता तिवारी, तो वहाँ पे रेगुलर हमारे रील्स आते रहते हैं, लोग वहाँ से सुनते हैं। और फेसबुक आईडी भी है, उसका भी नाम है खुशी श्वेता तिवारी पेज है। और बहुत लोग जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, ऐसे कुछ कार्यक्रम जो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उनके लिए वहाँ पे हमारा नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं और हम लोग जाते भी हैं जी। टिकटॉक बंद होने के बाद आप लोग इंस्टा और फेसबुक पर आए? टिकटॉक जब बंद हो गया तो क्या था ना कि टिकटॉक में तो शॉर्ट वीडियो जाता था, तो सभी लोग पूरा फुल सॉन्ग सुनना चाहते थे। तो हमारा यूट्यूब चैनल है खुद का, खुशी श्वेता तिवारी, वहाँ पे बहुत सारे एल्बम भी है और वहाँ पे सब लोग हमें सुनते थे। उसके बाद जब इंस्टाग्राम आया तो हम लोग डेली अभी शॉर्ट वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे जी। कोई और दर्शकों को हमारे जो आपका झूमर गीत जो हमारे पारंपरिक गीत में होते हैं वो मैं गाना चाहूँगी। मोर पीछुवड़िया शराब के दुकनिया, मोर पीछुवड़िया शराब के दुकनिया, शराब काहे पिया लाए मोरे राजा, शराब काहे पिया लाए मोरे राजा। पियला ता पियला बड़ा नीक कैला, पियला ता पियला बड़ा नीक कैला, घुलट काहे गईला मोरे राजा, घुलट काहे गईला मोरे राजा। ये हेमा पांडे भी एक इस तरह का गाना गाई थी, वो भी रातों रात वायरल हो गई थी, कोई जानता नहीं था उनको। क्या कहना चाहेंगे? एक कार्यक्रम में हम लोग गए थे और शायद मुझे लगता है जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे एक गाने की फरमाइश आई कि एक हमारा झूमर गीत है जो हमरा कमर में सड़िया पहना दे ए राजा जी, दिलवा के करा से लागल व बता दे ए राजा जी। तो मेरा मानना है, हम दोनों का मानना है कि कहना कि जैसे आप किसी चीज़ का गोल लेके चलते हैं, आप मान के चले कुछ टारगेट है आपका कि हमें पारंपरिक गीतों से ही आगे बढ़ना
करना है। तो अगर आप वायरल हो जाते हैं, भगवान की अगर मर्जी हो, अगर आप वायरल हो जाए, फिर आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए, तो आपकी जो थॉट है, जो आपकी जो टारगेट थी, जो आपकी गोल है, उससे आप ना भटक के उस चीज़ों से ही मतलब बढ़े। और कहना है कि पारंपरिक गीत में जो झूमर गीत होते हैं, नोक झोंक के गीत होते हैं, शब्दों में ही गाएं, वो पर्दे में रह के भी गाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि ये सॉन्ग के लिए, तो मैं बोली कि मैं ये सॉन्ग ही गाऊंगी, लेकिन हमारा शब्द जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैं 2 लाइन गाऊंगी कि हमरा नजरी से नजरी मिलवाए राजा जी, हमरा नजरी से नजरी मिलवाए राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाए राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाए राजा जी, कि तहरा नौखिया में काजरा लगाइब धनिया, तहरा आँखिया में काजरा लगाइब धनिया, दिलवा तहरे से लागल बा बताइब धनिया, दिलवा तहरे से लाग। और लोग काफ़ी झूमे और बहुत पसंद आपको एक किए। और इंसिडेंट बताएंगे। जैसे हम लोग को होता है ना, हम लोग का मेन मोटिव जो है ना, जो हमारा कल्चरल सॉन्ग है, जो हमारे समाज से लुप्त हो रहा है, और जो एक बिहारी के मतलब भोजपुरी को जो अश्लीलता का टैग मिला, वो हटाने के लिए तो हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे यूपी। तो वहाँ फॉरेनर लोग ही ज़्यादा थे, मतलब हिंदी ही समझ में नहीं आ रही थी, तो भोजपुरी की तो बात ही अलग है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने भोजपुरी को बताना है कि भोजपुरी क्या है। तो फिर हम लोग सोचे कि एक गाना था 2 लाइन, वो गाना चाहेंगे हम लोग कि कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। और आगे का लाइन था उन लोग के लिए कि मी एंड माई डार्लिंग वर फ्लाइंग इन द प्लेन, me and my darling were flying in the plane catch a fire and we fall inside the train, कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। हॉलैंड से आई मैं पढ़ करके सॉरी, हॉलैंड से आई मैं पढ़ करके सॉरी, ये सुनकर लोगों ने दे दी मुझे साड़ी, कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। फिर खूब लोगों ने बहुत झूमा इस गाने को। जब लोग सुने वहाँ पे तो बहुत एंजॉय किए, उन लोग को अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि चलो कहीं ना कहीं मेरे जो भोजपुरी है उनको बताया कि भोजपुरी क्या है। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का, कि आपको भोजपुरी को बताना चाहे जैसे भी हो, जो भी कल्चर है उसको अपने भोजपुरी को जरूर प्रेजेंट करना है, उससे हिचकना नहीं है और उससे भागना नहीं है। भोजपुरी में लोग आते हैं कि हम अश्लीलता नहीं गाएंगे, शुरुआत में सब कोई कहते हैं कि हम अच्छा गाना गाएंगे, देख लीजिएगा बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही वायरल होते हैं फिर उनकी वादा और ये जो है अश्लीलता पर वो आ जाता है। ये आपका Actually क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, सही बात। सबसे बड़ा कमी जो है ना, पैसेंस नहीं है लोगों में। मतलब लगता है ना कम समय में और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाए, जल्दी से वायरल हो जाए, जल्दी से सफल हो जाए। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं ना, बहुत अभी देखिए रास्तों को चुन लेते हैं। बहुत बार देखिए कोई फेमस होती है, फिर उनके कैरेक्टर पे आवाज़ उठने लगता है कि ऐसे है वैसे। तो क्या होता है लड़कियों को, स्पेशली मैं फीमेल से, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने मेहनत, वायरल जो चीज़ होता है कुछ दिन तक होता है, लेकिन आप जो मेहनत से नाम बनाएंगे ना, वो आपको आपके उस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे जितना भी स्ट्रगल वाला सिचुएशन हो, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति और अपनी जो इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, कभी उसको ना बेचे और उसको ना मतलब लुटाए। क्योंकि आप पैसा और नाम तो कमा लेंगे कभी भी, लेकिन जो हमारा इज्जत और जो हमारा मर्यादा है उसको आप कभी नहीं कमा सकते। मैथिली ठाकुर एक गाना गाती हैं, जानती होंगी आप लोग उनको, वो वायरल नहीं हुए हैं लेकिन समाज में बहुत अच्छा उनका नाम है। जी, बहुत अच्छा बात बोले। वो कभी वायरल नहीं, वो अपने कामों से वायरल है, वो अपने कामों से नाम किए हैं, और उनके नाम को कभी कोई धुंधिल नहीं कर सकता, उनके नाम को कभी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने काम से वायरल है, किसी और के नाम से वायरल नहीं है। वो लगता है कि पुराने जो कलाकार थे असल और या लता मंगेशकर, सता सिन्हा, इन लोग के बाद नया में ट्रेंडिंग में इन्हीं लोग का नाम आ रहा है, मैथिली ठाकुर का।
देखिए मैथिली ठाकुर जी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कि आज तक देखिए उनका कोई एल्बम नहीं रहा। वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी जो रहते हैं जो प्ले करते हैं उनके अपने खुद ही जो सिबलिंग है वही लोग करते हैं लोग, और जो उनके फादर हैं वो लोग मतलब एक फैमिली जो होता है ना उसके साथ रहते हैं। फैमिली, उनको अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट भी मिला और बोला जाए तो वो अपने समाज को बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही हैं। ये बोलते हैं ना कि अश्लील के बिना नहीं हो सकता नाम, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक जवाब है, बहुत अच्छा जवाब और मैसेज है कि वो आज तक कोई अश्लील नहीं गाई और अच्छा ही गाना गाई। जितना हो सके शादी विवाह का गीत गाती हैं, रामायण का जो होता है कुछ कुछ दोहा वगैरह वो सब बोलती हैं, और उससे देखिए आज कहाँ उनका नाम है। वो आप लोग भी तो मिसाल है, 2 साल से आप लोग गा रही हैं लेकिन आप लोग भी वायरल नहीं हुए हैं और पारंपरिक गीत गा रही हैं, तो आज देखिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत ट्रेंडिंग में हैं या बहुत पॉपुलर है, लेकिन हाँ जितने लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हमें भी कार्यक्रम के लिए बहुत ही बुलावा आता है और कार्यक्रम करते भी हैं, तो जितने लोग हैं मुझे अच्छे चीज़ों से जानते हैं, और हमारे मम्मी पापा जैसे पापा और भाई मेरे साथ जाते हैं तो प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग गाते हैं, कभी मुझे सर झुकाना नहीं पड़ता है क्योंकि अच्छी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है कि कम है, लेकिन हाँ जहाँ 100 फॉलोअर्स थे आज मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे भी मेरा 44 या फिर कितना है के करके है वहाँ पे भी, मतलब फेसबुक पे भी, तो वो मेरे मेहनत से, मैं वायरल नहीं मेरे कामों से है। तो एक का एक कोई नहीं बढ़ता, बॉटम से ही टॉप पे आप जाएंगे, डायरेक्ट आप टॉप पे नहीं चले जाएंगे। तो बस मेहनत जारी रखना, पैसेंस रखना है। हमारे दर्शकों को कोई टॉप साफ वायरल सॉन्ग सुनाओ। जी बिल्कुल। शारदा सिन्हा जी का मैं सॉन्ग एक लाइन गाना चाहूँगी। अमवा महुइया के झूमे डलिया जी, अमवा महुइया के झूमे डलिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया जी, अमवा महुइया के झूमे डलिया जी, अमवा महुइया के झूमे डलिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया। अमवा मुजरी गईले महुआ कोताई गईले, अमवा मुजरी गईले महुआ कोताई गईले, रसवा से भरी गईले कुल डलिया जी, रसवा से भरी गईले कुल डलिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारे उरिया। शादी विवाह में देखते हैं बराबर पारंपरिक गाना गाया जाता है जो थोड़ा सा गाली भी लगता है लेकिन उसमें प्यार दिखता है। क्या उस तरह का भी कोई गाना गाती है? जी बिल्कुल, एक गाना है जो बाराती जब आता है उस समय गाता है। लाजो न लगे, अरे लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के। जो दर्शक आपको देख रहे हैं क्या मैसेज दें? उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जो भोजपुरी में अश्लीलता का टैग लगा है उसको हम लोग हटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो हम दोनों को वायरल नहीं कीजिए, हमारा जो पारंपरिक गीत है उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक अश्लील गीत जो ट्रेंडिंग होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का ही प्यार रहता है जो वो ट्रेंडिंग करता है अश्लील गीत। तो हम चाहते हैं कि अच्छे गीतों को आप लोग सपोर्ट कीजिए और फिर से हमारे जो भोजपुरी में जो मधुरता है, जो मिठास है, दोबारा से वापस है, और वो जो भोजपुरी पे वो जो अश्लीलता का टैग लगा है वो हट जाए। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि हम दोनों बहनों को सपोर्ट करें, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है और यूट्यूब भी है, वहाँ से आप लोग रेगुलर सुन सकते हैं खुशी श्वेता तिवारी नेम से, तो वहाँ हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू। तो आप लोग देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़, आपने इतना कीमती समय दिया, इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।